आ रही बात समझ में यहाँ तक की? तो देखिए इसको, उस एग्जाम्पल को चेक कीजिए। इस एग्जाम्पल को भी चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए भाई भैया, यही तो है। बताइए कंपाउंड क्या साइक्लिक है क्या? यस, कंपाउंड क्या है? साइक्लिक। यस, बिल्कुल साइक्लिक है। फिर देखिए कि क्या ईच एटम फॉलो, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए कैसे है sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या? नेगेटिव। अब आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव है कि क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? हमें किससे मतलब है? सिग्मा से मतलब है। अब देखिए कि यस ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। देखो ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल और फिर ये नेगेटिव। मैंने बोला था ना कि डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल चार्ज जब भी होता है, देखो ऐसे मत पढ़ लेना डबल सिंगल चार्ज। डबल क्या है? डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है? चार्ज। तो डबल सिंगल, फिर क्या मिले आप लोगों को? चार्ज मिले। तो वहां पर क्या हो सकता है? रेजोनेंस होगा, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। तो ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए सिग्मा कितने हो गए? 1 सिग्मा। ये कितना सिग्मा? 2 सिग्मा। और ये कितना? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा होने पर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। तो यस ये sp2 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइज है? ये sp2 हाइब्रिडाइज है। यानी कि ये बात भी ठीक, यहाँ तक भी इसने फॉलो कर लिया। फिर क्या देखिए कि ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है क्या? तो देखते हैं, फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल रूल। कैसे बोलेंगे ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? क्या बात बोलेंगे इसके लिए? तो देखिए क्यों नहीं करेगा हक्कल रूल फॉलो? क्या यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? देखिए, देखते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखो नेगेटिव के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं? 2। और पाई बॉन्ड के कितने होते हैं? 2। पाई बॉन्ड है कितने यहाँ पर? 2। तो टोटल कितने हो गए उसके? 4। और 2 नेगेटिव की वजह से कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकेलाइज है। आई बात समझ? तो सीधी सी यहाँ पर हमने क्या बात बोल दी? हम यही बोलेंगे क्या? सीधी सी बात हम ये बोल देंगे कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? सीधी सी एक बड़ी बात बोल देते हैं कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड possess 6 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड possess 6 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक इन नेचर। तो बताओ ये कौन सी नेचर का हो गया? एरोमेटिक नेचर का हो गया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या ये डीलोकेलाइज है क्या? तो देखिए कैसे डीलोकेलाइज है, इसको भी समझिए, इस बात को भी समझिए कि ये डीलोकेलाइज है कैसे। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हुए चलते हैं भाई। यहाँ पर क्या? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए रेजोनेंस करवाओगे तो आप ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? यहाँ पर। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? यहाँ। तो देखिए भाई पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो समझना। यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव। यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अब आप चलते जाइए भाई, ये इधर चला जाए तो ये यहाँ आ जाएगा। चलते जाइए, 5 कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव।
कितने कार्बन के ऊपर? 5 कार्बन के ऊपर। देखो भैया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव। ये चल, फिर ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। आगे वाली स्ट्रक्चर तो वही सेम आ जाएगी। देख लो, हर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो यही तो बोला गया है यहाँ पर। जब ये नेगेटिव क्या कर रहा है बेटा? आप देख रहे होगी कि ये क्या कर रहा है? वाया द रेजोनेंस क्या कर रहा है बेटा? वाया द रेजोनेंस क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। रेजोनेंस की वजह से ये क्या कर रहा है? पूरी रिंग में क्या है? डीलोकेलाइज है। यस है ना? तो एसिड कंपाउंड तो क्या होने चाहिए? एरोमेटिक होने चाहिए। बना लीजिए एक बार, इसमें बना लीजिए। और करवा देते हैं 2-4 एग्जाम। इसको तो बनाइए। चले भैया अपन आगे बात करें। आगे देखिए, एक कंपाउंड और लेते हैं अपन। इस कंपाउंड को सोल्व कीजिए। देखिए आप लोग, ये क्या है? पॉजिटिव है यहाँ पर। तो इसके लिए भी क्या बोलेंगे? कंपाउंड क्या है? देखो क्या बोलेंगे यहाँ पर? कंपाउंड इज साइक्लिक। कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकंड क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेकंड लिखेंगे each atom are sp2 hybridized. each atom are sp2 hybridized. each atom are sp2 hybridized. आई बात समझ? फिर क्या बोलेंगे? फॉलो हक्कल रूल। फॉलो हक्कल्स रूल। ठीक है, हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं? तो क्या बोलूँगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है यहाँ पर। जैसे ना, इसके लिए भी देख लीजिए कैसे है डीलोकेलाइज। बात को समझना। यहाँ पर ये पॉजिटिव, अब तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पॉजिटिव आते हैं। ये भी कौन सा है? इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अरे बात सुन, तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पर रेजोनेंस करवा के देखिए आप लोग।
यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। फिर देखिए ये यहाँ पे यहाँ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। चले आ गया। फिर देखिए ये यहाँ पे 7 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव। यहाँ क्या है? पॉजिटिव। यहाँ क्या है? पॉजिटिव। चलते जाइए। देखो भाई 7 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, यहाँ पर है पॉजिटिव, आई बात समझ। फिर देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए इनको, देखो 1, आई बात समझ। फिर यहाँ पर क्या भैया 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या बेटा 7, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए। आप देखो ये जो 7 है यहाँ पर किस पे, इसको देखिए कि 7, तो देखिए ये 7 है, यहाँ पर ये 7 नंबर था अपना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर देखिए 2 को देखिए, 1 पे तो है 2, देखिए 2 कहाँ मिल रहा है, ऐसा इस पोजीशन पे कहाँ मिल रहा है तुम्हें पॉजिटिव चार्ज? ये लो, ये 2 पोजीशन पे भी मिल रहा है। फिर देखिए 3 पोजीशन पे यहाँ कहाँ मिल रहा है? ये देखिए 3 पोजीशन पे भी तुम्हें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो नंबरिंग लगा रहा हूँ ना मैं, इसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। फिर देखिए 4th पे ये रहा भाई, 4th पे ये रहा, 4th कार्बन पे। फिर देखिए 5 पे यहाँ पे ये रहा 5 नंबर पे। फिर देखिए 6 नंबर पे ये रहा 7, ये खुद है ही। तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, बड़े आराम से बना दोगे। बना लीजिए एक बार इसको, बना लीजिए इसको। बना लिए होगा यहाँ तक का। आगे देखिए, आगे देखिए। मिटा दो भाई इसको। हाँ जी, नए एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल ये पूछता भी है, ध्यान देना। पूछेगा भी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी अपन, डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको, आई बात समझ। ये है क्या, इसे बोलते हैं ट्रोपोलोन। क्या बोला गया इसको? ट्रोपोलोन भी बोला गया। आई बात समझ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
अब ध्यान देना, मैंने बोला कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक है। क्या है ये, एरोमेटिक है। अभी इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक है तो अब आपको बताना ये है कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हैं। तो ये एरोमेटिक कैसे है इसको समझना, थोड़ा सा इसको समझिए। अभी आपको लगेगा कि यस ये तो वही चीज़ है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, हमेशा यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर। और जैसे ही यहाँ माइग्रेट करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, अपने पास ये लो। अब आप देखोगे कि ये यदि मैं इसको छुपा लूँ ना तो क्या पहले की तरह ही है क्या, तो यस पहले की तरह ही है। तो सेम वो का वो रेजोनेंस हो सकता है। तो बनाना नहीं है आप लोगों को, इतना ही बनाना है। ये बना लीजिए, ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है आप लोगों का। ठीक है भाई, बना लोगे ये। फिर आगे देखिए, कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आप लोगों को। वो एग्जाम्पल क्या है कि सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल लिया ये वाला, यहाँ पर है एन और ये एच, ये लोन पेयर। अब आप लोगों से पूछा गया ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, आई बात समझ। तो आपने क्या किया कि यस इसके अंदर मैं भी बोलूँगा क्या कि ये एरोमेटिक है। पहली बात तो ये कंपाउंड क्या है, ये एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक क्यों है भाई, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है ये। इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं इसको, पाइरोल। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डीलोकेलाइज है। इस टाइप के एग्जाम्पल भी आप सोल्व कर लेना। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है एरोमेटिसिटी। क्या समझा दिया है, एरोमेटिसिटी। अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। इन्हीं में से अपन बेंजोइड और क्या निकालेंगे, नॉन बेंजोइड निकालेंगे। यस या नो। तो मेंशन कीजिए आप लोग। हक्कल रूल पूरा मैंने समझा दिया है आप लोगों को। अरे बात समझ। हक्कल रूल पूछ लेता है, पूरा डिटेल में समझा है, हक्कल रूल पहले ही समझा दिया है। आप लिखिए एरोमेटिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। मेंशन करता हूं मैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और मेंशन कीजिए एरोमेटिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड are classified aromatic compound are classified into टू पार्ट। और इसमें क्या बोलोगे, ये तुम्हारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड रहा। ठीक है, इसको तो हटा ही देते हैं अभी। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड को आपने 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया है। एक क्या है, बेंजोइड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड,
और ये क्या है, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड वो क्या करेंगे, हक्कल रूल फॉलो करेंगे। हक्कल रूल मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया। ये क्या करेंगे भी, फॉलो हक्कल रूल्स। आई बात समझ, ये चलो बना लिए यहाँ तक का। अब आप मेंशन कीजिए अलग से बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे में चार्ट भी बना सकता हूँ, पर फिर नहीं, अपने को तो डिटेल में लिखना है ना। वहाँ पे लिखिए बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या लिखोगे इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड possess, aromatic compound possess at least one benzene ring, aromatic compound possess at least one benzene ring are known as benzoid aromatic compound, benzoid aromatic compound, aromatic compound possess at least one benzene ring are known as benzoid aromatic compound, benzoid aromatic compound। अरे बात समझ। और इसमें जो एग्जाम्पल आप मेंशन करोगे वो क्या हो गया, खुद एक तो क्या हो गई, बेंजीन हो गई। आई बात समझ, खुद तुम्हारे पास में क्या हो गई, बेंजीन हो गई। ये क्या है तुम्हारे पास में, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड पजेज एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर नोन एज बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, खुद बेंजीन हो गई। ये नेप्थलीन हो गई, नेप्थलीन हो गया। ये एंथ्रासीन हो गई, ये से ना। तो ये कौन हो गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गई भी। बना लीजिए फटाफट इसको बना लीजिए यहाँ तक। बना लिया। अब मेंशन कीजिए नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेंशन करोगे, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड,
नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है भाई, इसके ऊपर बात करते हैं नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसके लिए डेफिनेशन लिखिए। कंपाउंड डज नॉट possess compound does not possess compound does not possess does not possess compound does not possess benzene ring but aromatic in nature, but aromatic in nature, aromatic in nature are known as non-benzoic aromatic compound, are known as non-benzoic aromatic compound, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल? बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। यस, कोई बेंजीन रिंग दिख रही है कि नहीं? ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ये पढ़ाया अभी मैंने आपको। ये भी बताया था अभी। ये बताया आप लोगों को भी। इसे बोलते हैं ट्रोपोलोन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोलोन। पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, ये भी। इसे बोलते हैं एजुलिन। क्या बोलते हैं इसको? एजुलिन। ठीक है, बना लीजिए सारे के सारे एग्जाम्पल। ये नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, बना लीजिए भाई इनको। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, बना लीजिए इसको, फटाफट बनाइए। बनाइए इसको फटाफट।